कि ये कहाँ से ग्रो, वो सोसाइटी से पैदा होना है। ह्यूमन एक्टिविटी को क्यों कहने की जरूरत है, वो ह्यूमन सोसाइटी से पैदा हो, तब ढूंढा जाता कि ह्यूमन सोसाइटी में कौन कर रहा है। अब इस पर ये है, अब सब इस पर एग्री कर रहे हैं, जितने देश हैं जिसमें कारपोरेट सरकारें हैं वो सब एग्री कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा होता है, और क्लियर नहीं कर रही कि कौन कौन कितना कितना पैदा करता है। कितना पैदा करता है इंडस्ट्रियलिस्ट, कितना पैदा करता है दुकानदार ट्रेडर, कितना पैदा करता है ये बकरियां भैंसे रखने वाले, क्योंकि मैथीन तो वहाँ भी थोड़ी बहुत पैदा होती है, या उनके लिविंग स्टाइल में कितने और कितने कार्बन कहाँ से आ रहे हैं, या जो प्लांट लगे हुए हैं, जिस प्लांट में हम भी एक दफ़ा, मैं रहता हूँ हरदेव के पास, वहाँ बेशुमार पोल्यूशन है। इधर हम रह रहे हैं, उधर सामने एक फरलांग पर धुआं फेंका जा रहा है, और धुएं का कुछ पोर्शन तो हमारे आता है। जब छत पर सुबह जाओ तो सफ़ेद सफ़ेद वो मिट्टी राख जो है वो जमी होती है, तो वो पैदा कर रहे हैं। और ये इस किस्म के थर्मल प्लांट हज़ारों हैं दुनिया, अमेरिका में भी, और एक अंदाजे के मुताबिक 60% जो वहाँ ऊर्जा बिजली को वो शायद इसी से थर्मल से पैदा कर रहे हैं। और इसमें अमेरिका का हिस्सा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, यानी 35%, 34, 33%, 1/3 पॉल्यूशन वर्ल्ड की अमेरिका में। अब वो अमेरिका जो पैदा कर रहा है, इसमें आम आदमी कैसे, उसकी एक्टिविटी कैसे शामिल हो जाती है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि कारण बता दिया कि लोग पैदा कर रहे हैं। अब इसी बात को लेके आगे सारा का सारा डिबेट चल रहा है। जो ग्राउंड हकीकत है वो ये समय की है, सिक्योरिटी काउंसिल हो, कोई और अदारा हो, नीचे चले जाओ, सरकारों के पास जाओ, प्लानिंग कमीशनों के पास जाओ, किसी के पास जाओ, वो सब कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा हो रहा है। बाकी कोई आइडेंटिफाई नहीं करता कि ह्यूमन एक्टिविटी में कौन किस किस जगह और कौन कौन ह्यूमन जिम्मेदार है। ये बड़ा बड़ी कन्फ्यूजन है वर्ल्ड में। जब तक कारण का पता नहीं लगे तो कारण का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है। किसको बंद करोगे, गरीबों को आगे ही रोजगार नहीं, अब उनको कहेंगे कि ये पैदा करते हैं जाए, तो वो मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा। फिर सॉल्यूशन यही निकलेगा कि जो हम साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं वो करना चाहिए। लोगों की मोटिवेशन बिल्कुल नहीं हो। अब जब तक लोग आगे यहाँ भी दो तरीके हैं हकीकत के। एक तरीका ये है कि सरकारों के जरिए सॉल्यूशन ढूंढो, एक तरीका ये है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए सॉल्यूशन ढूंढो। अगर लोग इन्वॉल्व नहीं हुए तो सरकारें अपने तौर पर कुछ नहीं कर पाएंगी, ढीली ढाली। और कारपोरेट सरकारें हैं, उनकी मार्केट की और इसकी कंपटीशन की दौड़ है। अब 1972 में पहली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पहली दफ़ा समझ पैदा हुई कि दुनिया में खराबियां हो रही और नेचर का जो व्यवहार है ये ख़राब होता जा रहा है। उस वक्त ये समझ नहीं थी कि चैलेंजिंग होगा, उस वक्त ये समझ ये ख़राब हो। तो एक नई धारणा बनी थी, कारपोरेट सेक्टर ने बनाई नई धारणा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो टिकाऊ विकास करना, जो कायम रह सके। टिकाऊ विकास में ये धारणा भी आई कि पर्यावरण का ख्याल भी रखा, लिहाज भी रखा जाए। आज उस वाक़या को 72 के बाद समझ लो हो गए कोई 50 से थोड़े साल कम है, 45 साल हो गए होंगे, लेकिन 45 साल में पर्यावरण 1.5 गुना ज़्यादा खराब हो गई। जब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू हुई है उसके बाद से लेके इस वक्त तक जो पर्यावरण का लेवल था पॉल्यूशन का, वो 1.5 गुना ज़्यादा खराब, यानी 50% और ऊपर खराबी हुई। और जो उन्होंने कॉन्फ्रेंसें की हैं, रियो कॉन्फ्रेंस 3 तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। रियो कॉन्फ्रेंस है, ये जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस है, तो अब कॉन्फ्रेंस जो बाली करने जा रहे हैं
या जो भी। तो ये तीनों में भी बाली का भी पता नहीं, देख लेना, नतीजा तो वही निकलना है। लेकिन 2 कॉन्फ्रेंस में जो किया उसके उल्ट रिजल्ट हुआ और एमिशंस बढ़ते ही गए। ये जो लेवल है पॉल्यूशन का वो बढ़ता ही है। अब बाली कॉन्फ्रेंस के सामने क्या एजेंडा हो, ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि कैसे किया जाए। अब कमीशन लोग और जो वाकफकार हैं जिनके हाथ में राज सत्ता है, वो सारे ये कह रहे हैं कि अब सॉल्यूशन पॉलिटिशियंस के पास है, वो उन्होंने तय करना है कि अब कैसे होगा। पॉलिटिशियन से तय करेंगे। अब पॉलिटिशियन से तय करेंगे तो वो एक जगह बैठ के तय करें। बाली कॉन्फ्रेंस हो रही है तो बाली कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल ने एक मीटिंग बुलाई 24-25 सितंबर को, ये अभी 2 महीने पहले, और एक मीटिंग बुला ली बुश ने। हालांकि वो इससे पहले समझता, वो कहता है ये एजेंडा ही नहीं है। मीटिंग में बुश ने 27 से 28 सितंबर को दूसरी मीटिंग बुलाई, 3 दिन के फर्क के बाद। एक यूएन की कॉन्फ्रेंस मीटिंग जिसमें 180 लोग आए, बुश ने बुलाया 35 कंट्री, ज़्यादा नहीं बुलाया। उसने बुलाया जिनकी मार्केट इकॉनमी, जो विकसित देश है, वो सबको बुलाया। और विकसित देशों में ये लाइन बुश ने पेश की कि अब जो हम प्लान बनाएं वो नेशनल पैमाने पर मुकाबला करें। ये टारगेट आपने तय करने हैं कि कितना रिड्यूस करना, कितना करना। जब ये तय होगा कि नेशनल पैमाने पर विकसित और विकासशील अलग अलग तय करें, तो वर्ल्ड का एक उत्तर तो नहीं है इस चैलेंज को। जब वर्ल्ड एक उत्तर नहीं देगी, आम लोगों को अब भी पता नहीं। आप ट्रेनों में सफ़र करो, बस वो कहते हैं हाँ चैलेंज तो है, पर पता नहीं अब क्या है पोजीशन, क्या नहीं है। ये कि मरने का एजेंडा है, 5 साल के बाद ये होगा, वो होगा, ये तब्दीलियाँ आएंगी। इन तब्दीलियों के बारे में कोई लोगों को इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन। अगर आप सुनाओ भी तो सुन लेते हैं, पैसिव रहते हैं, रिस्पॉन्स उनमें जाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट सोचने का बना ही नहीं है, ना तब्दीलियों का ये माइंडसेट। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटियाँ हमें फेस कर रही हैं, ये सब मौजूद है। अब इन ग्राउंड रियलिटीज़ में कैसे काम किए जाए, ये भी हमारे सामने एक सवाल है। हम अपने तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये क्या क्या अब मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती हैं, हम उन सब को समझें, कैसे दूर करें हमको समझें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो सिग्निफिकेंट है इस बारे में, कि ये पुराना वक्त नहीं है कि हम समझें कि ये जलसे करके, मीटिंगें करके, अब शायद 1 साल के बाद ये भी पॉसिबल बन जाए कि आप भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 1 साल में ये भी पॉसिबल बन जाए कि नेशनल पैमाने की कॉन्फ्रेंस हो सकती है इंडिया में। 5वां हिस्सा है दुनिया का, ये मामूली बात थोड़ी है। चीन और ये मिल जाए तो आधी दुनिया वो हो जाती है। तो ऐसे हाँ हो, तो ये पोजीशन है कि अब वो ये अंडरस्टैंडिंग भी हमें भी चेंज करनी पड़ेगी कि एक एक जाके गांव में मीटिंग करेंगे, फिर उनको जगाएंगे, फिर वो करेंगे, वो जारी रहनी चाहिए। मैं नहीं कहता गांव की मीटिंग, लेकिन हायर लेवल का भी पहले अपना नॉलेज क्रिएट करो। यहाँ आप प्लान दे सको कि ये करना है, ये उत्तर होना चाहिए, ये जवाब होना चाहिए, तब जाके काम चल सकता है। अगर ये ना हो जवाब, तो आप बगैर एजेंडे के एक आदमी को भी नहीं चला सकते, वो खुद अपने साथ वाला नहीं चलता। पहले वो कन्विंस होना चाहिए कि ये जो बात कह रहा है ठीक कह रहा है। तो अब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो गया कि वर्ल्ड के लोगों को बात सुनाना, कोई नहीं है मुश्किल वर्ल्ड के लोगों को। और जैसे जैसे संकट बढ़ेगा, जैसे जैसे संकट, अब मसलन संकट के उन्होंने दिए हैं कि मोस्ट अफेक्टेड रीजन एशिया होगा, मोस्ट अफेक्टेड रीजन एशिया होगा, जिसमें चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा या आधा हिस्सा, आधा सूखे का शिकार हो जाएगा, आधा उसका शिकार हो जाएगा। हाँ,
फ्लड का। फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी। अच्छा, अब सूखा और फ्लड आ गए तो पहले दो बातों पर असर पड़ेगा। पानी पर नंबर 1 प्रॉब्लम है पानी, रोटी से भी पहले पानी। पहले तो पानी ही अंदाजे के मुताबिक 3 बिलियन लोग पानी से डिप्राइव हो, पानी नहीं मिलेगा साफ। अगर वो गंदा पानी पीते हैं तो ऐसा ये वो बीमारियों से मरेंगे, हेल्थ भी उनकी गई और लाइफ ही नहीं बच सकी। एक तो पानी की प्रॉब्लम है, दूसरी फूड की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, दोनों प्रॉब्लम हमने 3 साल पहले डिस्कस की। ये नहीं थी इंटर कॉन्टिनेंटल रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं थी, है ना, याद है ना, ये रिपोर्ट कोई नहीं थी साइंस की। और हमने फूड क्राइसिस डिस्कस किया कि 2050 में तो आदमी को सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये खाने का क्या है। ये तो संकट आ ही रहा है कि एग्रीकल्चर क्राइसिस हो जाएगा, खाने का इतना बड़ा संकट हो जाएगा। और पानी के क्राइसिस के बारे में, और जब पानी खराब होता है तो लोगों की सेहत खराब हो जाती है। अब ये ठीक है कि जो मार्केट सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर उसके साथ जोड़ के देखा जाए तो जो कहते हैं कि मार्केट बड़े बड़े कामों का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, वो ढूंढती है तजारती कामों का, कमर्शियल का। क्या आदमी कमर्शियल है? हाँ, कमर्शियल है। वो मेंटल ताकत भी बेचता है, वो फिजिकल ताकत भी बेचता है, मेंटल बेचता है। इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिस्ट हैं, सब बेचते हैं। और वर्कर हैं वो बेचते हैं। लेकिन ये चीज़ मानव नहीं बेचता जो बाकी सब बेचते हैं। वो अपनी सेहत को, अपनी समझ को गिरवी नहीं रख, सेहत को गिरवी नहीं रखेगा। ले लो किसी की सेहत कीमत पर बिक रहे हैं। आजकल आर्गन बिक रहे हैं, वो भी पार्शली करेक्ट है। कोई लिवर बेच रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कॉमर्स में उसे भी लिया है। तो लेकिन ये है कि फिर एक बात जिसको सारे ही मानते हैं कि जो सृष्टि है, इसमें हम तो 2 को मानते हैं श्रेष्ठ, एक मानते हैं उसको और एक उसको। लेकिन यहाँ एक मानने वाले नहीं। मार्क्स ने भी यही माना कि ह्यूमन बीइंग सुप्रीम, और उन्होंने भी माना कि ये दूसरी थ्योरी एडम स्मिथ की, उसने भी माना कि ये सुप्रीम ये है। लेकिन एक बात पर सब कि मानव पर पूरा कमोडिटी नहीं बनने का वो नहीं लगाया जा सकता, कि सारा मानव कमोडिटी है, वो नहीं कहीं थोड़ा एक्सप्लेन करो हैं इस कांसेप्ट में, थोड़ा और एक्सप्लेन करो कि मानव एक कमर्शियल भी है तापू। असल में बात ये है कि पूरी कमोडिटी जो बनाई है, मार्केट के क्या है? मार्केट कलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। जिसकी यूज वैल्यू क्या है? कमोडिटी जिसकी यूज वैल्यू हो और जिसकी परचेज वैल्यू हो। अगर आप हेल्थ को थोड़ा खरीद सकते हो किसी को यूज वैल्यू और परचेज वैल्यू बना के, वो नहीं खरीद सकते। मेंटल पावर उसकी ले सकते हो, हायर कर सकते हो, लेकिन पूरी मेंटल पावर उसे ड्राइव करके ले लेना कि ये मेरे खाते में डाल दे, वो ट्रांसफर नहीं हो। इस वास्ते मैनकाइंड की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एनवायरनमेंट की भी इंडिपेंडेंट पोजीशन है। अब सारी एनवायरनमेंट भी ठेके पर मार्केटेबल नहीं बना सकते, जो आपके अप्रोच में ही नहीं है, जो समझ में ही नहीं है। एनवायरनमेंट सारी थोड़ी समझ खराब कर सकते हो, टिंकर कर सकते हो, लेकिन ये कि एनवायरनमेंट पूरा कंट्रोल हो जाए मार्केट का, वो नहीं, वो नहीं कर खरीद लें हैं, सन को खरीद लें। हाँ, मार्केट को पूरे तौर पर अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, ना इसको ले सकते। इसलिए सुप्रीम वो हैं जो इंडिपेंडेंट पोजीशन रखते हैं। यही आके कैपिटल की डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन का फर्क पड़ जाता है। हम कैपिटल नहीं मानते, ये कैपिटल को जो डिफाइन करते हैं, हम कैपिटल मानते हैं मानव रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्स। और इस मार्केट का जो कैपिटल है
उसे मानते हैं ये एक्सचेंज का है, एक्सचेंज के अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं, सुप्रीम वैल्यू नहीं। इस बात पर अब ये बात भी अब हमें बहस में इंटरनेशनल लेवल पर लेने के लिए ये भी कि मामूली संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी में क्या होना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं, अगर हम इसके साथ साथ अपनी समझ प्रोजेक्ट करेंगे तो एक साल के अंदर ही मेरे ख्याल में नेशनल लेवल की इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। यहाँ नेशनल लेवल वो नहीं जैसे यहाँ बोला हमारे साथी कई बुलाते हैं, एक ग्रुप को बुला लिया दूसरे ग्रुप। पहले लोगों में इंटेंसिव काम किया जाए कि चेन्नई में क्या करना है, आंध्रा में क्या करना है, दूसरी जगह सब, और लोग भी मूड सुनने के मूड में होंगे। कुछ इन्फॉर्म्ड सेक्शंस इस मूड में हो जाएंगी कि हाँ सुनना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं बात, और कोई अल्टरनेटिव भी है या यही है जो ऊपर से आ रहा है हमें बाली ने। अब बाली में भी जो कंसेंसस बनेगा वो पूरा नहीं बनना, वहाँ भी डिवीजन है ना, फर्क है। इस वक्त भी फर्क चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है, और जो उनकी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो कुछ कह रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने लिखा है कि खरीदो फरोख्त होगी मार्केट में, ये जो कंट्रीज के शेयर है ना कि इतना वो कर सकता है, इतना उसका कोटा है ठीक करने का, गलत करने का, वो खरीद ले। क्या नाम, कार्बन क्रेडिट। आप जो डेवलप्ड कंट्री है वो खरीद ले तो उसे खरीद करके वो पॉल्यूशन इतनी क्रिएट कर दे। अब ये जो मार्केट के साथ सॉल्यूशन जोड़ा तो कोई कहेगा कि इससे सॉल्यूशन निकलना नहीं निकलना, इसने और क्राइसिस डीपर कर देना, 5-7 साल में और क्राइसिस डीपर हो जाएगा। ये कहते हैं ना अनकंट्रोलेबल हो जाना है अनकंट्रोलेबल, मरनी है आधी आबादी। उससे पहले हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम लोगों को मोबिलाइज करने के लिए अपना कोई प्लेटफार्म हो जहाँ हम लोगों को बात सुना सके। इंडिया में मुख्तलिफ हिस्सों से अब चेन्नई को भी पता लगेगा, आंध्रा को भी पता लगेगा, पुरानी जगह जिन जगहों पर हम कॉन्फ्रेंसें करने जाते रहे हैं और जाके लोगों को ये एजेंडे पेश कर वो करते रहे कि एजुकेशन डेवलप करो, ये करो, वो करो, पुरानी उनको भी हमने कहा कि नहीं ये एजेंडा बन रहा है दुनिया का, ये रियलिटी हो रही है, तो नहीं मानते थे। अब सारे ही मानते थे ये रियलिटी वाकई डेवलप हुई, और हम क्यों नहीं। मैंने ये आईडीपी के किसी एक लीडर से मैंने कहा यार ये 2002 में लिखा था आईडीपी के, पढ़ा है कभी आपने? वहाँ इसका हेडिंग था सर्वाइवल और एलिमी और या खात्मा। मैंने कहा ये तो 5 साल पहले, अब तो एजेंडा आ गया है, 5 साल पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये मौजूद था, तब बताओ। हाँ जी लिखा तो था। मैंने कहा इसी को मान जाओ। वो हंस दिया, हमीर सिंह था, वो हंस दिया। मैंने कहा चल तू सोच रहा है अभी, लेकिन फिर कब तक सोचेगा, अगला झटका आने ही वाला है, अब और क्या करोगे। तो सिचुएशन जो है वो यहाँ पहुँच गई है अब कि हमें ये सब समझना पड़ेगा कि जिस तरह से इन्होंने अब निकाले हैं ना, ये जो एनवायरनमेंट कमीशन बना है, कमेटी बनी हुई है इसकी यूएन की, उस कमेटी ने जो बातें निकाली हैं ना वो अब इससे डिफरेंट हैं जो ये बड़ी मोनोपोली सरकारें करती हैं। थोड़ा सा डाइवर्जेंस वो भी मानते हैं ह्यूमन एक्टिविटी वाली बात, क्लियर कोई नहीं करता ह्यूमन एक्टिविटी को। कारण का पता लगे तो तब पता लगता है कि जिसने क्रिएट किया क्या वो इसका सॉल्यूशन निकालेगा। 300 साल हो गए, तो ये तो इन्होंने लिख दिया रिपोर्ट में, ये जो साइंटिस्ट थे, कि ये पॉल्यूशन शुरू हुआ 1750 में। 1750 में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आई या ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का इब्तदाई दौर आया, कोई इंजन बना पुरानी टाइप के या और कुछ,
मामूली इनोवेशन जो हुई उसी साल से, तब से लेके लगातार ये बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और सब अब इन्होंने ही फैक्ट्स दिए हैं कि इतने परसेंट ज़्यादा हो गई, इतने परसेंट ज़्यादा। और अब उन्हें क्या है, आंकड़े आ रहे हैं कि 20-30 साल में इतनी हो जाएगी कि 2.5% और ऐड हो जाएगी। बजाय इसके को उसको रोकें। ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है या जिस तरह से ये अपने ढुलमुल तरीके से जो प्रॉमिस हैं उनको अमल में नहीं ला रहा, क्योंकि अमल में मार्केट का जो कंपटीशन है वो लाने नहीं देता। अगर कोई अमल में लाता है तो उसका प्रॉफिट फॉल करता है, दूसरे का जो इसके वायलेट करता है उसका प्रॉफिट बढ़ता है। असल में मार्केट सिस्टम की पर्यावरण से कंट्रडिक्शन है। जो इन्होंने बनाया है, कमाया है, वो पर्यावरण और ह्यूमन रिसोर्स की कास्ट पर बनाया है। अब अगर ये उसे बढ़ाते नहीं तो इनकी जो बनाई हुई वो है संपत्ति या वो एक सिस्टम ऑफ ओनरशिप वो खराब हो जाता है, और अगर उसे बढ़ाते हैं तो पर्यावरण खराब हो जाता है। ये क्या करेंगे? कंट्रडिक्शन ग्राउंड रियलिटी की यहाँ है। अब हम लोगों को, लेकिन इन ग्राउंड रियलिटी से हटके हमारे पास